देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 के शिक्षक नियुक्ति में हुए घोटाले पर अपनी राय देते हुए वर्ष 2016 शिक्षक नियुक्ति के पूरे पैनल को ही रद्द करने का आदेश जारी किया था, जिस कारण पश्चिम बंगाल के लगभग 25,752 शिक्षकों की नौकरी खत्म हो गई थी। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की बेंच ने यह निर्देश जारी किया था। इस निर्देश के जारी होते ही सभी योग्य और अयोग्य शिक्षकों ने अपनी नौकरी गंवा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस राय पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की थी और इस राय को मानने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस राय के साथ साथ सभी योग्य और अयोग्य शिक्षकों को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सभा बुलाई। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के तहत सोमवार को सभी योग्य और अयोग्य शिक्षकों ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इकट्ठा हुए, परंतु उन्हीं शिक्षकों को स्टेडियम के अंदर जाने दिया गया जिनके पास आमंत्रण कार्ड मौजूद था। इस बात से काफी शिक्षक नाराज भी हुए और नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर जमकर हंगामा मचाया। यहां तक कि योग्य एवं अयोग्य शिक्षकों के बीच आपस में धक्का मुक्की तक हो गई। नेताजी इंडोर स्टेडियम में पहुंचे शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले की व्याख्या मांगेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले यह पूछा जाएगा कि जिन लोगों ने वर्षों तक स्कूल में पढ़ाया उनके भविष्य को लेकर कोर्ट की क्या राय है। यदि सुप्रीम कोर्ट से नकारात्मक जवाब आता है तो राज्य सरकार 2 महीने के भीतर योग्य उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब तक नौकरी से बर्खास्तगी का सरकारी नोटिस न मिले तब तक प्रभावित शिक्षक स्कूलों में स्वैच्छिक सेवा अर्थात वॉलेंटरी सर्विस देते रहें। যারা যোগ্য, যারা বঞ্চিত হয়েছেন, আসুন আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি। এখনো পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট আমাদের জানাতে পারেনি কারা যোগ্য আর কারা অযোগ্য। আইনে বলা আছে 9,000 10,000 people can go scot free but one innocent cannot be punished। এটা হচ্ছে আইনের প্রিন্সিপাল। 2022 থেকে খেলা শুরু করেছিল, একটা নোংরা খেলা। চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই, চাকরির কারার যাদের ক্ষমতা আছে তাদের আমি ধিক্কার জানাই। আপনাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে, কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ। কারা যাত্রাপালার মাধ্যমে আপনাদের ভুল বোঝাচ্ছে। রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা নিয়েছিল। প্রথমে সিঙ্গেল বেঞ্চে, আমি যদি মিথ্যে কথা বলি আপনারা আমাকে ধরিয়ে দেবেন, কারণ আপনারা সকলে এর সঙ্গে অবগত আছেন। 2024 সালে আমি আসানসোলে দুর্গাপুরে মিছিল করছি। আমার কাছে খবর এলো সুপ্রিম কোর্টে আমরা যখন অ্যাপিল করেছিলাম যে হাইকোর্টের রায়টাকে স্টে করে দেওয়ার জন্য, এবং তদানীন্তন বিচারপতি মিস্টার রেসপেক্টেড চন্দ্রজিৎ আমাদের চন্দ্রচূড়জি সেটাকে স্টে করে দেন। অর্থাৎ হাইকোর্ট থেকে যে ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত হয়েছিল সেই ভবিষ্যৎটা তিনি নিশ্চিন্ত করে দেন। তারপর আবার দেখলাম আরেকজন বিচারপতি এলেন। একজন প্রধান বিচারপতির একটা রায়কে আরেকজন প্রধান বিচারপতি সম্পূর্ণভাবে যোগ্য অযোগ্য না দেখে বাতিল করে দিলেন। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वरिष्ठ वकीलों की एक टीम तैयार की गई है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राकेश द्विवेदी, कल्याण बनर्जी और प्रशांत भूषण जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि
वे हमारे योग्य और अयोग्य की सूची स्पष्ट करे। कोई भी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम उसे छीनिए मत। আমায় যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে আমি কিন্তু চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবিলা করতে জানি। আমি কোর্টকে বলছি না, এটা কোর্টের দোষ নয়, দোষ তো সেই মুখ আর মুখোশদের যারা আপনাদের নিয়ে খেলা করেছে। বাট আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি বেঁচে থাকাকালীন যোগ্য প্রার্থীদের কারো চাকরি কেড়ে নিতে দেব না। ইট ইজ মাই কমিটমেন্ট। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्टे दिया था और इसी मामले में नए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पूरे पैनल को ही रद्द कर दिया। एक ही मामले में दो जजों की अलग अलग राय क्यों है? मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी गंवाने वाले शिक्षक भरोसा रखें, किसी की नौकरी जाने नहीं दी जाएगी। 2 महीने के अंदर एक विकल्प रास्ता निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। মাত্র 1 লক্ষ টাকায় বুকিং করুন আপনার স্বপ্নের বাড়ি, থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 033419033330, 8617877725, 9333107047।